एक्सटिंक्शन के बारे में बात करिए। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ, हम दिख रहे हैं। तो एक्सटिंक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, हम लोग से पहले भी एक्सटिंक्शन हुआ था ना, एक पूरे पूरे स्पीशीज पूरा चला गया। मास एक्सटिंक्शन होता था, 5 एपिसोड थे, मतलब कि 5 तो मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिनमें से एक तो एक्सटिंक्शन का नाम क्या, एग्जाम्पल क्या है हम लोग का, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। तो अब करंट जो है अर्थ अब 6 एक्सटेंशन में चल रहे हैं हम लोग, 6 एक्सटेंशन में, ठीक ना। मतलब कि यहाँ अब कितने ये रेट ऑफ एक्सटेंशन, स्पीशीज के एक्सटेंशन 100,000 टाइम्स फास्टर प्री ह्यूमन, जब ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन का जब ज्यादा हुआ था, ह्यूमंस लोग अब डोमिनेट कर रहे हैं ना, पहले जब ह्यूमंस नहीं थे तो वहां उस वक्त ज्यादा एक्सटेंशन नहीं होता था, ठीक। स्पीशीज का एक्सटेंशन धीरे धीरे होता था। अब देखो 100 से 1000 टाइम फास्टर है। किस वजह से ये है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक। तो 50% स्पीशीज जो है क्या कहते हैं, टोटली वाइप आउट हो जाएंगे, मतलब पूरे खत्म हो जाएंगे 100 ईयर्स में। तो अगर डाइवर्सिटी चला गया तो क्या होगा? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट कम रहेंगे, लोअर रेसिस्टेंस एंड रेसिलियंस टू एनवायरमेंट फ्लक्चुएशन सच एज ड्रॉट, एनवायरमेंट कंडीशन होगा तो लोअर रेजिस्टेंस होंगे ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट, डिसीज साइकिल। तो क्या होगा? वेरिएशन जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अडेप्ट करने के लिए, जो भी जीने के लिए क्या होगा? वेरिएशन होगा ना। प्लांट प्रोडक्शन में भी कुछ वेरिएशन आ जाएगा, वाटर यूज करने में, पेस्ट और डिसीज साइकिल में, सारे चीज में वेरिएशन हो जाएगा। कॉज क्या है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का? कॉज 4 मेजर कॉजेस को क्या बोलते हैं? इविल क्वाड्रेंट, ठीक। क्या क्या है इविल क्वाड्रेंट? हम लोग का हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस कॉज में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हम लोग का बायो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद क्या है हम लोग का? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद क्या है? एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड क्या है? को एक्सटिंक्शन। तो हम लोग का हैबिटेट लॉस क्या है ये बताएं। जब यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं ना, पहले मेरे दादा से दादा के वक्त का ये जगह पूरा क्या कहते था, प्लांट्स थे, पूरे फॉरेस्ट टाइप था। अब देखो चला गया उसका हैबिटेट। वहां पे क्या कहते हैं, बर्ड्स वर्ड्स भी रहते होंगे, एनिमल्स रहते होंगे, वो सब सारे चले गए ना। तो हैबिटेट लॉस हुआ, ठीक। और फ्रैगमेंटेशन हुआ, भाग भाग में हट गए लोग, फ्रैगमेंट हो गया हैबिटेट का। तो इस वजह से क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, ठीक। पहले कितना था? 14% ऑफ अर्थ्स लैंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का था, अब जो है ओनली 6% हो गया, 14 से 6 हो गया। अमेजन जो रेन फॉरेस्ट का जो हम बताए थे, वो ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसको क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं उसे। तो उसको जो कट किए जा रहा है, डिस्ट्रॉय किए जा रहा है, किसकी वजह से? सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, सोयाबीन उगाने के लिए, सोयाबीन फार्मिंग के लिए क्या किए जा रहा है? वो उसको कट कर दिए जा रहा है। और भी किसके लिए कट किए जा रहा है? ग्रासलैंड के लिए, ताकि जो कैटल है उनको फीड करें। तो 2 पर्पस के लिए हम लोग का जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, वो कट किए जा रहा है। हाँ, बीफ कैटल, बीफ जहाँ कैटल मतलब तुम्हारा जो काऊ ये सब रहते हैं ना, तो बीफ कैटल क्या होगा? जहां से बीफ मिलता है, बीफ कैटल, काऊ का जो बीफ रहता है खाने का, खाने वाला कैटल। Beside total loss, the degradation of many habitat by pollution also threatens the survival of many species. Habitat अगर degrade हो गया तो उसके वजह से भी species जो है नहीं survive कर पा रहे, threaten है। When large habitats are broken into small fragments due to various human activities, mammals, birds require large territory, and certain animals with migratory habitats are badly affected, leading to their population decline. ना, तो हम लोग की वजह से फ्रैगमेंट हो जा रहा है,
हम लोग कोई कोई जगह ले रहे हैं, बीच में ले रहे हैं जगह, काट उट दे रहे हैं और अपना बना ले रहे हैं। पर एनिमल्स लोग को ढेर सारा जगह चाहिए रहने के लिए ना, एक तो टेरिटरी रहता है, अलग अलग जगह रहता है अपना अपना, और उसमें एक जगह ले रहे हैं, दूसरा जगह ले रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, उन लोग का जो हैबिटेट है वो डिक्लाइन हो जा रहा है। तो इस वजह से वो लोग क्या कहते हैं, उनका पॉपुलेशन भी कम होते जा रहा है, ठीक ना। माइग्रेटरी बर्ड का जो हैबिटेट रहता है, एक जगह रहती है, उसके बाद माइग्रेट करती है दूसरे जगह भी, हाँ? जब ज्यादा ठंडी हो जाती है तो गर्मी जगह जाती है, तो वहां का भी जगह सही रहना चाहिए और यहाँ का भी जगह सही रहना चाहिए। दोनों का अगर फ्रैगमेंट कर देंगे तो उन लोगों का पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो जाता है इसी वजह से, ठीक। और नेक्स्ट जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं। कोई भी चीज जो है पहले स्टार्टिंग में दिखता है, अच्छा इसका ये सब यूज है, जल्दी से ले लेंगे लेते रहेंगे जब तक कि उसका नंबर खत्म ना हो जाए। पहले तो इतना कंजर्वेशन नहीं रहता था, तो इस वजह से बहुत ज्यादा स्पीशीज जो है खत्म हो गए। जैसे कि हम लोग का डोडो था खाने के लिए, वो लोग देखें कि हाँ अच्छा इजी है, कैच कर सकते हैं। एक तो आइलैंड था, वहां पे रहते थे आराम से डोडो, और जो है लोग आए शिप से, देखे अच्छा ये है बर्ड है, इसका मीट बहुत अच्छा है, खाने लगे। अब भैया ये तो उड़ती नहीं थी, कहीं जाके तो रह नहीं सकती, घोंसला भी इसका नीचे ही है, पूरा खा लिए इनका, इसलिए डोडो एक्सटिंक्ट हो गई। और ये डोडो बर्ड्स, और हम लोग का स्टीलर सी काऊ, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया इसका फ्लैश लेने के लिए। और ये पैसेंजर पिजन जो है लेटर उटर ले जाने के लिए यूज होता था, इसको भी एक्सप्लॉइट किए लोग, बहुत ज्यादा यूज हुआ, तो ये भी जो है क्या हुआ, खत्म हो गए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी चीज को हम, अब जैसे कि हम बोले थे प्रिडेशन में क्या था, प्रिडेटर लोग प्रूडेंट रहते हैं ना, प्रूडेंट मतलब केयरफुल रहते हैं। किस लिए केयरफुल रहते हैं, अगर वो उनका खाना पूरा ही खा लेंगे तो उनके लिए क्या बचेगा, इसलिए वो कुछ कुछ को खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं ताकि बच्चा पैदा होए और भी उनको मिले। पर हम लोग क्या किए, ओवर एक्सप्लॉइट किए ये सब लोग को, तो क्या हुआ कि वो सब स्पीशीज खत्म हो गए। अब जो कंजर्वेशन हो रहा है कि हाँ अब इतने खत्म हो गए हैं, इतने बाकी है, तो इसको छोड़ दो अब दूसरी चीज को लो। हाँ, ऐसे ही होता है ह्यूमंस का नेचर ही वही। तो many species are extinct in 500 years due to over exploitation. Presently marine fishes are over harvested, ठीक, लिए जा रहा है उसको marine fishes को, which is threatening the extinction of some commercially important species. कोई फिश उसको भी अब कंट्रीज लोग जो वो कर देते, बैन कर देते हैं, नहीं लेना है। तब पर भी जो इलीगल लोग लेते हैं, इलीगल तरीके से हंट करते हैं, पकड़ाते हैं तो सजा रहती है, नहीं पकड़ाते तो अपना काम करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एलियन या एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेशन। ये क्या होता है, इन्वेड करना, आ जाना, कहीं से आदमी आके इन्वेड कर दिया ना, तो कब्जा कर लेना, ठीक। तो हम लोग का एलियन स्पीशीज इन्वेशन क्या होगा कि वो जगह का स्पीशीज नहीं है, वो आके बस गया और उसका रिसोर्स लेने लगा। जो लोकल लोग खाते थे वो खाने लगा, और लोकल लोग खाते भी थे और उनको लोकल लोग खाते भी थे, नहीं समझी। लोकल लोग जो लोकल स्पीशीज थे उन लोग का कैसा रहता था कि वो लोग अपना सामान खाते हैं, रिसोर्स खाते हैं, और लोकल स्पीशीज को प्रेडेटर भी खाते होंगे लोकल में। अगर एलियन आ गया, एलियन स्पीशीज आया, सिर्फ बस उसे क्या खाना है, रिसोर्स खाना है, और इसका कोई प्रेडेटर तो है नहीं, इसका कोई प्रेडेटर नहीं है। अगर इन दोनों में कंपटीशन होगा, एलियन और इसमें, तो क्या होगा, इनके पॉपुलेशन कम होते जा रहे हैं क्योंकि प्रेडेटर तो खा ही रहे हैं और ये रिसोर्स खा रहा है। पर जो कम ही रिसोर्स था, इसी रिसोर्स में ये भी खाने लगा, कम हो गया रिसोर्स और कम हो गया, और इसके तो पैदा होते जा रहे और इसको खाते जा रहे। तो ये जो इन्वेट कर दिया ना, ये ज्यादा जिएगा, इसको कोई खाने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज आल्सो कॉज द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसकी वजह से लोकल वैरायटीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक।
When alien species are introduced, some of them turn invasive and cause decline in extension of indigenous species. Example, Nile perch, a large predator fish when introduced into Lake Victoria in East Africa, eventually led to the extinction of ecological unique assemblance of more than 200 species of sea-style fish. ये वाली फिश लोकल फिश थी, इतने स्पीशीज थे उसके लोकल फिश के, ढेर सारे स्पीशीज, देखो 200 स्पीशीज थे और इंट्रोड्यूस बस ये वाला किया गया नाइल पर्च ना, तो क्या हुआ, ये सब सारे खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और ये वेल नोन इन्वेसिव वीड क्या है, हम लोग का पार्थेनियम है, हम लोग का लैंटेना है, वाटर हायासिंथ है, हम लोग जानते हैं पहले चैप्टर में भी है वाटर हायासिंथ के बारे में ना। तो ये इन्वेसिव है, ये बस अच्छा देखने में लगने लगा ये लोग, ये जो है हम लोग का पार्थेनियम है, ये हम लोग का क्या है लैंथेना है, देखो अच्छा ब्यूटीफुल फ्लावर है ना, लोग इसीलिए लिए अपना प्लांट किए और ये इसका ग्रोथ जो है ज्यादा हो गया, ये भी बहुत सुंदर है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए दिए थे, इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ऐसा ग्रो हुआ ना कि वाटर जो ऑक्सीजन ये ले लिया जो aquatic लाइफ फॉर्म से उनको नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं वाटर हायासिंथ को। तो ये सब एनवायरमेंट डैमेज कॉज किया है और नेटिव स्पीशीज को थ्रेट पोज किया है, ठीक, जिसकी वजह से नेटिव स्पीशीज जो है खतरे में हैं। ये देखो रिसेंट अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरिपिनस, तो ये देखो ये है ना अफ्रीकन कैटफिश, हम लोग का जो लोकल कैटफिश है ना उसके पॉपुलेशन को खत्म कर दे रहा है, इलीगली क्या कहते हैं इसको पाले गया, क्योंकि ये बड़ा बड़ा मोटा मोटा रहता है ना, तो इसमें ज्यादा फैट्स है इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, पर लोकल कैटफिश इसकी वजह से खत्म हो। को एक्सटेंशन, अब ये क्या होता है मैम, ये इलीगल है? हाँ, इलीगल कर दिया गया है इसका, कोई सामान कोई चीज को देखे जा रहा है कि हम लोग के लोकल वैरायटी को हार्म कॉज कर रहा है ना, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो बैन कर दिया गया है, इसको अब पैदा नहीं करना है, इसको कहीं से लेके आना नहीं है, ठीक। अब देखो, अब ये देखो को एक्सटेंशन, ये क्या होता है, यस, एक जो हम लोग का म्यूचुअलिज्म था वो कैसा इंटरेक्शन था, दो लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, मतलब कि डिपेंडेंट थे, अगर एक खत्म हुआ तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा, तो को एक्सटेंशन क्या हुआ, अगर एक स्पीशीज को मारेंगे तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा, तो यही को एक्सटेंशन भी होता है। तो अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग फिश को मार दिए, फिश जो है एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसका जो है यूनिक, हर एक फिश का अलग अलग यूनिक पैरासाइट रहता होगा, तो वो पैरासाइट भी खत्म हो जाएंगे। और प्लांट में अगर पॉलिनेटर को मार देंगे तो प्लांट पर स्पीशीज भी खत्म हो जाए, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है हम लोग का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब हम ये लोग बात कर लिए हैं कि कैसे कैसे लॉस हो रहा है, क्या क्या लॉस हो रहा है ना बायोडाइवर्सिटी, तो हम लोग अब बोले जा रहा है कंजर्व करने के लिए, किस लिए कंजर्व करें, क्या रीजन है कंजर्व करने का, बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करें हम लोग, तो इसमें 3 रीजन दिया है। एक सबसे पहला नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, ये एक है। दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, और तीसरा इथिकल। तो ये 3 आर्गुमेंट है। नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट ये क्या बोल रहा है, ये नैरो वे है कि हम लोग ह्यूमंस लोग ढेर सारा चीज लेते हैं नेचर से, तो इस वजह से हम लोग को जो है क्या कहते हैं इसको कंजर्व करना रहेगा ताकि हम लोग और चीज लें, कंटिन्यू लेते रहे, सामान मिलते रहे हम लोग को। और हम लोग क्या कहते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में और सब जगह में हम चैप्टर्स में पढ़े थे कि क्या अलग अलग स्पीशीज से हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं अलग अलग चीज बनाते हैं ना जैसे कि इंसुलिन बनाते हैं ना, तो मटेरियल तो चाहिए ही ना,
तो हम लोग रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो उसको कंजर्व भी करना चाहिए। तो ये है। और ब्रॉडली ये वाला ब्रॉडली वाला क्या है इसका बात कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट बायोडाइवर्सिटी प्लेज ए मेजर रोल इन इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोड्यूस ना। तो बायोडाइवर्सिटी मेजर रोल करता है किसमें? इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, क्या था? जो भी प्रोडक्ट हम लोग इकोसिस्टम से ले रहे हैं वो सब क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज है। हाँ, तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसके वजह से भी तो हम लोग को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे ब्रीथ करेंगे? तो अमेजन फॉरेस्ट क्या करता है? 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन देता है, 20%। सोचो अगर वो है तो बस। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स विदाउट विच फ्रूट्स एंड सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस। पॉलिनेशन ना, अब फ्रूट और सीड अगर नहीं प्रोड्यूस होगा तो प्लांट कैसे उगेंगे? हाँ, तो इस वजह से जो पॉलिनेटर्स हैं उन लोग को भी कंजर्व करना चाहिए। ये सब ब्रॉडली आर्गुमेंट है। और कंट्रोल ऑफ फ्लड एंड इरोशन, जहाँ पे ट्रीज रहते हैं ना वहां पे ज्यादातर फ्लड नहीं आता है, मतलब कि वो ट्रीज लोग जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं पानी ना। और इरोशन भी ज्यादा नहीं होता है क्योंकि उन लोग का रूट जो है पकड़ा रहता है। और ये भी है कि नेचर का जो है प्रेशर्स रहता है, एकदम स्प्रिंग ब्लूम फ्लावर वगैरह देखते हैं तो अच्छा लगता है ना, उस वजह से भी कंजर्व करना चाहिए। तो ये सब क्या है हम लोग का? ब्रॉडली ब्रॉडली है। अब इथिकल आर्गुमेंट क्या है हम लोग का? कि हम लोग का ये मॉरल ड्यूटी है, इथिकल मॉरल ड्यूटी है हम लोग के डाइवर्सिटी को कंजर्व करना। तो हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं इथिकल आर्गुमेंट में कि सब हर एक स्पीशीज जो है क्या है, उसका कुछ ना कुछ फायदा है। अगर हम लोग के लिए फायदा नहीं है, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग के लिए फायदा नहीं, तो हम लोग को सारे स्पीशीज को कंजर्व करना है। नेक्स्ट क्या है? अब कैसे कंजर्व करेंगे? कंजर्व तो करना है, हम लोग रीजन देख लिए, 3 रीजन था। अब कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे कंजर्वेशन का? तो 2 टाइप है, एक इन इज टू कंजर्वेशन और एक क्या है, एक और क्या है हम लोग का? एक्स सीटू। तो हम लोग का इन सीटू क्या है? ऑन साइट, मतलब कि वहीं पे ही वो जगह है, वहां पे ट्रीज है, फॉरेस्ट है, एनिमल है, तो वहीं पे जो बना दी है बाउंड्री और वहीं पे कंजर्व करने लगे। तो वो कंजर्वेशन क्या है हम लोग का? ऑन साइट कंजर्वेशन, इन अंदर। तो पहला हम लोग का क्या है? पहला मेथड क्या है इन का? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वो क्या होता है? कोई रीजन बताएं, बोल दिया जाता है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन ज्यादा करेंगे, यहाँ का चीज लेना नहीं है, तो उस जगह में क्या, उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। वहां पे ढेर सारे स्पीशीज रहते हैं, हाई लेवल स्पीशीज रिचनेस रहता है, वहां पे ढेर सारा स्पीशीज रहता है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। तो ये क्या होता है? एंडेमिज्म। तो क्या होता है यहाँ पे? ऐसा जगह में क्या होता है कि वो एंडेमिक है, कोई स्पीशीज एंडेमिक है, मतलब कि वो जगह में बस वहीं पे पाया जाएगा और कहीं जगह नहीं पाया जाएगा। तो वो सब जगह को क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है। वो सब जगह को क्या बोला जा रहा है? हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे ज्यादा ही स्पीशीज हैं, ढेर सारे स्पीशीज हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो देखे जाए तो 34 हॉटस्पॉट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में देखो कौन कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, ये है इंडो बर्मा वाला, और ईस्टर्न हिमालय, ये सब जगह है। वेस्टर्न श्रीलंका वाला जगह और ये जगह यहाँ पे, और हम लोग का क्या बोला जाता है? बर्मा, इंडो बर्मा। यस, ये बर्मा है। इंडो यहाँ पे ज्यादा ही रिचनेस है। उसके बाद जो है ये जगह हिमालयस वाला, ये सब क्या है? हॉटस्पॉट्स। तो अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सारा ले लेंगे तो क्या होगा? लेस देन 2% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया, 2% लैंड है इसमें, ठीक, 2% लैंड ले रहा है, पर इसमें हाई बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि मास एक्सटेंशन कम होए, तो मतलब कि अगर इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे तो 30% जो है कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एक्सटेंशन का रेट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये मेंटेन किया रहता है
तो पहला जो है क्या है, हम लोग का नेशनल पार्क है, 90 है इंडिया में। ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री, यहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री और हैबिटेट मैनिपुलेशन नहीं अलाउ होता है, जैसा है वैसा ही रहने दिया जाता है। ठीक, हेलीज नेशनल पार्क इंडिया एग्जांपल दिया है, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क जो एस्टैब्लिश किया था 1936 में। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ट्रैक्स ऑफ लैंड विथ विदाउट लेक वेयर वाइल्ड लाइफ एंड फौना कैन टेक रेफ्यूज विदाउट बीइंग हंटेड। लेक भी रहता है यहाँ पे, नहीं भी लेक रहता है तो वो एरिया, तो यहाँ पे हंट नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन दिए जाता है। ठीक, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ इंडिया में कितने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 448 हैं। तो देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, टिलिंग ऑफ लैंड, ये अलाउ है यहाँ। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, बायो रिजर्व्स। एक क्या कहते हैं, यहाँ पे बड़ा ट्रैक्ट दिया जाता है, बड़ा सब प्रोटेक्टेड लैंड रहेगा। तो पहला जो है इसमें क्या रहता है, ये 4 रीजन है, ये बफर जोन है और ये हम लोग का ट्रांजिशन एरिया है। ठीक, कोर रीजन में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बस फॉरेस्ट रहेगा, यहाँ पे एनिमल्स रहेंगे, इसको ना हंट कर सकते ना कुछ नहीं कर सकते इसको, ये वाली जगह पर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कोर रीजन है, ये हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है। और नेक्स्ट उसके बाद जो है हम लोग का क्या है, बफर जोन है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं लोग, रिसर्च कर सकते हैं ना, स्टडी कर सकते हैं, अपना घर बना के, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा फॉरेस्ट से टिम्बर उम्बर ले सकते हैं। ठीक, ये वाले बफर जोन में। ट्रांजिशन जोन क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाता है, सिटी टाइप आ जाता है, टाउन टाइप आ जाता है, लोग रहते हैं और यहाँ से इंट्रैक्शन होता है बफर जोन से ट्रांजिशन एरिया में। तो ये सब ये क्या है, ये ऐसा लैंड क्या है हम लोग का, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ना ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ, ये बायोस्फीयर रिजर्व, और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल जो यहाँ पे रहते होंगे, ये ट्रांजिशन जोन और बफर जोन में, और वेरी ट्रांस एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। तो कौन ये सेटअप किया है, मैब सेटअप किया है। ठीक, कौन सेटअप किया है, मैब बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। ठीक, तो अभी इंडिया में कितने बायोस्फीयर हैं, 14। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, स्कैड ग्रोव। ये क्या होता है, कोई जगह रहता है ना कि फॉरेस्ट के लोग जो है मतलब कि वहां के एरिया लोकल लोग जो है प्रोटेक्ट करते हैं कि हाँ ये मेरा गॉड है ना, ऐसे करके प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो सब जो है क्या होता है कि वो प्लांट स्पीशीज क्या होते हैं वहां की प्रोटेक्शन में रहते हैं, ट्रेडिशन रहता है उन लोग का प्रोटेक्ट करने का। तो वो सब जगह को क्या बोलते हैं, स्केड ग्रोव्स। रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस, ये अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ये क्या करता है, ढेर सारे इसमें रेयर, इंडेंजर, इंडेमिक स्पीशीज रहते हैं, वही एरिया में पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जा रहा है स्केड ग्रोव्स, खासरी जयंतिया हिल्स मेघालय में, उसके बाद अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका में, उसके बाद महाराष्ट्र में, और क्या है सरगुजा, चंदा, बस्तर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये सब जगह है क्या है, स्कैड ग्रोव्स। ये नेटिव पीपल प्रोटेक्ट करते हैं कल्चरल ट्रेडिशन के वजह से। इनमें क्या गया, द स्कैड ग्रोव्स आर लास्ट रिफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज ना, लास्ट रिफ्यूज है, मतलब यहाँ पे रिफ्यूज मतलब जानती हो ना क्या होता है, रिफ्यूजीज सुनिए मरिया। हाँ मैम। हाँ क्या होता है बाबू, सोर्स मैम, सोर्स एग्जैक्टली पता है मैम। जगह देखो, ये रिफ्यूज मतलब क्या होता है कि जगह जहाँ पे रिफ्यूजीज को रहने का ठिकाना मिले। रिफ्यूजीज क्या रहते हैं कि अपने जगह से भगाए गए हैं और कहीं पे रिफ्यूज ले लेते हैं। जैसे कि वॉर और होता नहीं है, इतने ज्यादा वॉर हो रहा है ना, तो जैसे तो वहां के लोग जो है क्या हो रहा है कि
वहां से भाग के कहीं और रेफ्यूज ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं, कहीं और कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन जो भागने वाले वो क्या है, रेफ्यूजी हैं, और जो जहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है वो रेफ्यूज है। तो जो प्रोटेक्शन किस मेघालय में ये रेयर नंबर ऑफ क्या कहते हैं स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज, रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज स्केर्ड ग्रोव में क्या ले रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं। वहीं पे हैं लोग, मेघालय के जो ट्राइबल लोग हैं, नेटिव पीपल हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और ट्राइबल आदिवासी होंगे, नेटिव वहां के रहने वाले ग्रुप होगा, अलग अलग ग्रुप होगा। और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, लास्ट वाला रामसर साइट। ये बोल दिया जाता है कि ये है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। These are the wetland designated as internationally important under conservation convention of wetland held at Ramsar, Iran in 1971 for conservation and wise use of wetlands। ठीक, वेटलैंड्स का, वेटलैंड्स क्या रहता है, मार्शल्स रहता है वेटलैंड। तो ये क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन। तो वहां पे एक जगह का नाम था रामसर, ईरान में। तो वहां पे वेटलैंड्स को बोले गया था कि हाँ ये सब वेटलैंड्स को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो उसको क्या बोलते हैं, रामसर साइट्स। जो जो नाम लिए गए हैं, जो जो जगह का नाम लिया गया है, वो सबको क्या बोला जाएगा, रामसर साइट। तो कहाँ पे है, 26 रामसर साइट्स इंडिया में हैं, जिनमें से एक जो है अस्तमुदी वेटलैंड केरला का, सांभर लेक राजस्थान का, चिल्का लेक उड़ीसा का, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का। ये सब क्या है, हम लोग का रामसर साइट्स है, कंजर्वेशन में आया हुआ है, वेटलैंड कंजर्वेशन। रामसर साइट्स क्या होता है, वेटलैंड कंजर्वेशन होता है। लास्ट हम लोग का क्या है, एक C2 कंजर्वेशन। ये क्या होता है भैया, जगह बनाया जाता है, ऐसा हैबिटेट बनाया जाता है, मैन मेड हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन हम लोग गए होंगे ना, गए हो ना बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क्स जो रहता है, केज में जो रहते हैं एनिमल्स लोग ना, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। उसके बाद इंडिया के पास जो है कितने पार्क्स हैं भैया, 355 पार्क्स हैं। तो ये पार्क्स में क्या रहता है, एक्सटिंक्ट है वाइल्ड, पर पार्क्स में प्रोटेक्टेड एरिया में कंजर्व होते रहते हैं। ठीक, और 35 बोटेनिकल गार्डन्स हैं। गैमेट्स का भी प्रोटेक्शन होता है। ये गैमेट्स प्रोटेक्शन भी क्या है, एक C2 है। सीड बैंक हम लोग बात किए थे सेकंड वाले चैप्टर में। सीड बैंक क्या होता है, प्लांट्स का सीड जो है रहता है स्टोर किए रहता है। ठीक, तो ये भी एक कंजर्वेशन है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, कोई भी थोड़ा सा ले लिया जाता है प्लांट का स्पीसीज, उससे जो है क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, वैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि जो है प्लांट ग्रो हो, प्लांटलेट बनता है। उसके बाद क्या होता है, उसी टाइप के प्लांट्स बन जाते हैं, सॉइल में डाल दिया जाता है। तो ये टिश्यू कल्चर की वजह से भी क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। क्यों कंजर्वेशन होता है, कोई भी एक छोटा सा ले लेंगे प्लांट का पीस ना, अगर थ्रेटेंड है उसको जो है लेबोरेटरी में जो प्लांटलेट्स ढेर सारा बना देंगे, उसके बाद सॉइल में डाल देंगे तो वो प्लांट उगेगा, ढेर सारे हो जाएंगे प्लांट। टिश्यू कल्चर भी कंजर्वेशन में काम करे। नेक्स्ट क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये इसमें क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या प्रिजर्व होता था, पॉलन ग्रेन ना। सेकेंड चैप्टर में हम लोग का अभी जो टेस्ट आने वाला है, सबसे पहला टेस्ट क्या है भैया, कौन सा चैप्टर है बोलो, हाँ बाबू। तो हम लोग का जो क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कंजर्व होता है कैसे, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्या कहता है, लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया जाता है, उसका जो टेम्परेचर है कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके बाद इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी होते हैं, ये कंजर्वेशन करते रहते हैं, मतलब कि बातचीत होता रहता है लोगों से। द अर्थ समिट कब हेल्ड हुआ था, रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे हुआ था 1992 में। तो यहाँ पे सारे नेशन को बोले गया था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करो। इन ए फॉलो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन 2002। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बाबू लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जियोग्राफी का है, सोच समझ के सब
क्या कहते हैं मटेरियल्स का यूज करना और उसको डेवलप करना, वही जो है हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इसके बारे में बात हुआ था कब, 2002 में जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक, इन दिस 190 countries made commitment to significantly reduce the current rate of biodiversity loss at global, region and local level by 2010। तो 190 कंट्रीज बोली थी हाँ ठीक है हम लोग कंजर्व करेंगे अपने बायोडाइवर्सिटी को। ठीक, लोकल एरिया भी देखेंगे, रीजनल एरिया भी देखेंगे, एट इंटरनेशनल लेवल भी सब कुछ देखेंगे भैया। और इन 2012 यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अगेन हेल्ड एट रियो एंड इज कॉल्ड रियो 20 और रियो समिट 2012। रियो में फिर से हेल्ड हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं रियो 10 या रियो अर्थ समिट 2012। ठीक, ये सब हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका। दिखा रहा है, थोड़ा रुको, लोड हो रहा है। रेड डेटा बुक में क्या रहता है बाबू लोग? हाँ, रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड रहता है? थ्रेटेंड, एक्सटिंक्ट, वर्नेबल, लीस्ट कंसर्न, ये सबके कैटेगरी रहते हैं, पूरा रिकॉर्ड रहता है हम लोग का रेड डेटा बुक में। और ये बुक जो है कौन मेंटेन करता है भैया, कौन सा कमिटी? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये मतलब ये सब याद कर लो। ठीक, ये इससे पहले नेशनल पार्क, सेंचुरीज, नेशनल पार्क कौन सा, कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है एनिमल्स, इंपॉर्टेंट एनिमल्स फॉर्म, तो ये सब हम लोग को याद करना चाहिए। तो लोड क्यों हो रहा है? देखो, बायोस्फीयर रिजर्व का नाम नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तरांचल, याद कर लेना। मानस असम में। उसके बाद सुंदरबन, तो ये तो याद ही हो गया होगा, याद होगा, वेस्ट बंगाल में है। ठीक, नीलगिरी केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये तो भूलेगा नहीं हमसे, हम गए भी हैं। नेक्स्ट जो है क्या है? पंचमरही, तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कंचनजुंगा क्या है? सिक्किम में। बस इतना याद कर लो। बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम और कहाँ पे है, MCQ में आता है तुम्हारा, तुम लोग के नीट में। इंडिया देखो, इंडिया में क्रिटिकल इंडेंजर कौन सा है? एनिमल ये है, प्लांट ये है और एनिमल ये है। इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर मतलब क्या होगा? बहुत ही ज्यादा इंडेंजर है। ठीक, और इंडेंजर मतलब कि उससे कम इंडेंजर में, और वर्नेबल मतलब कि अभी इंडेंजर पोजीशन में आ सकता है। तो ये सब नाम है। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट क्या हुआ था कि ट्रीज को हग कर रही थी ना, चिपको, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहाँ पे हुआ था? गढ़वाल, हिमालयस में। वुमेन, इसका क्या मतलब? लोकल वुमेन जो है ना, वो लोग आ रहे थे काटने के लिए, ट्रीज को हग कर ले रही थी, चिपक जा रही थी, काटने नहीं दे रही थी। ठीक, चिपको मूवमेंट उसको बोलो। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या होता है कि लोकल लोग, हाँ, और क्या कहते हैं, फॉरेस्ट दोनों में, और जो ऑफिशियल लोग दोनों में क्या होगा? मैनेजमेंट, फॉरेस्ट का जॉइंट मैनेजमेंट होगा। जो चाहिए रहेगा लोकल लोग लेंगे, ठीक, और वो कंजर्व भी करेंगे, यही था। और अमृता देवी का क्या था? ये क्या ट्री को हग की, इनके जो विलेज थे सारे लोग जो है क्या किए, ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। तो किंग जो है बोला कि उनको जो है बनाना था कुछ ना, और जो किंग के मैन है काटने लगे ट्रीज को। तो अमृता देवी जो हटी नहीं, उनको भी काट दिए गए, उनको, उनके विलेजर्स लोग को। ठीक, तो वही अब उनको जो है क्या कहते हैं, उनके लिए जो है एक अवार्ड भी नाम किए गए, जो भी कंजर्व कर रहा है एनवायरमेंट को, तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिलेगा? अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। बहुत धीरे आ रहा है, बहुत धीरे। ये है नेशनल पार्क का, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? राइनोसोरस। सुंदरबन किसके लिए फेमस है? टाइगर। और हम लोग का कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? टाइगर। ये क्या है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है
किसके लिए? फॉरेस्ट टाइगर के लिए, ठीक, टाइगर के लिए। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया टाइगर के लिए। गिर नेशनल पार्क किसके लिए है? एशियाटिक लॉयन। यहाँ पे क्या पाया जाता है? एशियाटिक लॉयन पाया जाता है। कन्हा नेशनल पार्क किसके लिए है? टाइगर, पैंथर, चीताल, चिंकारा और 4 हॉर्न डीर, ये सब एनिमल्स के लिए फेमस। और उसके बाद बांदीपुर एलिफेंट, टाइगर और लियोपार्ड, मैसूर का। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, ये इसमें क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ब्लैक बक, ये सब। नंदा देवी व्हाइट टाइगर कहाँ पे है? उत्तरांचल में। डियो कहाना बर्ड सेंचुरी, ये क्या करता है? ये सेंचुरी का है। पहले हम लोग नेशनल पार्क का देखें, अब सेंचुरी में साइबेरियन क्रेन यहाँ पे रहता है। अन्नामलई में टाइगर एलिफेंट रहता है। और क्या है? डांजीगम सेंचुरी में हंगूर या कश्मीर स्टेट या मस्त डीर, ये सब रहते हैं। और पेरियार सेंचुरी में एलिफेंट और लियोपार्ड और हॉर्नबिल। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी में वाटरफॉल, डक्स और क्रेन, ये सब जगह याद करने का है। और क्या है? ये सब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है, ठीक ना। लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लेग्स हैं। इसका पॉपुलेशन अब कितना हो गया है? 800 हो गया है। हाईली इंडेंजर्ड बर्ड। तो देखो, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड। हम लोग यहाँ पे देखे थे, क्या देखे थे? कॉर्बेट नेशनल पार्क ना फर्स्ट, और यहाँ पे भी दिया हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वही है फर्स्ट नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व क्या है? राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुना में है। नंदन कानन जू किसके लिए फेमस है? व्हाइट टाइगर के लिए। सुंदरबन भी टाइगर के लिए फेमस है। ये सब हो गया, ये सब। और भी कोई एक्स्ट्रा चीज? ये सब। वेटलैंड के अंदर क्या क्या है? मार्शल्स है ना। वेटलैंड में क्या क्या होता है? लो लाइंग एरिया विद शैलो वाटर रहता है, ज्यादा वाटर नहीं रहेगा, शैलो वाटर रहेगा, डीप नहीं, शैलो। और इसमें ग्रास रहता है। मार्शल्स कौन कौन कैटेगरी है? स्वाम्प है, मार्शल्स है, रिवराइन फॉरेस्ट है और मैंग्रोव है। मैंग्रोव क्या है? सॉल्टी वाटर स्वाम्प। ये ऐसा फॉरेस्ट है, हर वक्त फ्लड होते रहता है इसमें। तो इसका जो लेयर है वो कैसा रहेगा? वेटलैंड जैसा रहेगा। सिग्निफिकेंस क्या रहता है वेटलैंड का? हाईली प्रोडक्टिव है, प्रोवाइड फूड और हैबिटेट, कंट्रोल फ्लड को कंट्रोल करेगा, एक्सेसिव वाटर पुल करेगा, और ग्राउंड वाटर हर वक्त रिचार्ज होते रहते हैं, पानी जाते रहता है अंदर इनकी वजह से। और क्लीन और वाटर को प्योरीफाई करेगा, रन ऑफ वाटर आते हुए, बारिश वाला पानी, रन ऑफ वाटर। फिशिंग के लिए, बोटिंग के लिए और नेचर स्टडी के लिए साइट प्रोवाइड करता है। वेटलैंड कंजर्वेशन हम लोग कैसे करते थे? रामसर साइट्स, याद है? देखो, प्लैंकटन क्या है हम लोग का? माइक्रोस्कोपिक इनएक्टिव फ्लोटिंग प्लांट। एग्जांपल क्या है हम लोग का? डायटम। और जू प्लैंकटन क्या है? माइक्रोस्कोपिक इनएक्टिव फ्लोटिंग एनिमल। जू तो एनिमल है, प्रोटोजोअन, क्रस्टेशियन और लार्वा, ये सब क्या है हम लोग के? जू प्लैंकटन। नेक्टॉन्स क्या है? नेक्टॉन्स हैं एक्वाटिक प्लांट्स या एनिमल जो स्विम कर सकते हैं, एक्टिव स्विम चल सकते हैं। फाइटोनेक्टॉन्स एग्जांपल देखो, फाइटोनेक्टॉन्स क्या है? प्लांट वाला, क्लैडोमोनास और डिनोफ्लैजेलेट, ये सब क्या है? फ्लोट कर सकते हैं, ठीक, फ्लैजेला से चल सकते हैं, लोकोमोशन है। नेक्टॉन्स वाला, एनिमल वाला, जेली फिश, शार्क फिशेस, फ्रॉग, ये सब क्या है हम लोग का? नेक्टॉन्स है। बेंथोनिक क्या होते हैं? जो डेट्रीवोर्स हैं, इसमें लिखा भी हुआ है डेट्रीवोर्स। सेडेंटरी मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को खाने वाले ना, सी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? बेंथोनिक। क्रैब्स, स्नेल, स्टारफिशेस। पेरीफाइटॉन क्या है? वाटर में रहते हैं। डैमसेल फ्लाई, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या रहता है? जो वाटर का सपोर्ट लेके रहते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म वाटर का सपोर्ट लेके रहते हैं, तो उनके ऊपर रह रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे? पेरीफाइटॉन। डैमसेल फ्लाई, ओर्सिटिला, हाइड्रा और रोटिफोर्स, ये सब क्या है हम लोग का? पेरीफाइटॉन। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, तो ये सब तो एस्टिवेशन जानते हैं ना क्या होता है?
हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप। एस्टिवेशन क्या होता है? समर स्लीप। ठीक, तो तुम लोग का ये चैप्टर खत्म। ओके, है उसी में है, वो चैप्टर में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म वाले में है। बताएं।